ओम नमः शिवाय। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो सबसे पहले तो बाबा का दर्शन कीजिए आप लोग। और ये हमारे गांव का मंदिर है। हमारे गांव का मतलब मेरे पीहर का, मेरे मायके का ये मंदिर है, जहाँ मैं पहले भी, शादी से पहले भी जाया करती थी। और अभी भी जब भी जाती हूँ घर तो जब भी मौका मिलता है मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ। और मुझे आज भी यहाँ की, इस मंदिर के सपने आज भी आते हैं मुझे। जब तब ये मंदिर मुझे सपने में दिखता है तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बाबा, कोई मुझसे गलती हुई है, कोई भूल हुई है, क्यों आप मुझे दर्शन देते हैं। वैसे तो दर्शन देना बहुत अच्छी बात है, मुझे तो वो दर्शन देते बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा ये डर लग रहा था कि शायद मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, इसलिए बाबा मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो फिर मैं गई थी, मैंने माफ़ी मांगी थी, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की थी कि जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। और फिर मैं मंदिर आई सुबह। फिर मैं शाम को भी गई थी आरती के समय। तो ये अंदर, ये बाहर वाला मंदिर था और ये अंदर का है। ये राम दरबार है। ये मंदिर बहुत साल पुराना है, बहुत साल पुराना। मैं पहले भी इस मंदिर में आ जाया करती थी, बहुत जाती थी। अब तो कम ही जाना हो पाता है। तो यहाँ इस मंदिर में जन्माष्टमी को बहुत भव्य कीर्तन हुआ करता था। हुआ करता था, आज भी होता है, आज भी होता है। लेकिन मैं वहाँ नहीं होती हूँ। बस इतना ही है कि यहाँ जन्माष्टमी को इसमें मंदिर के प्रांगण में महिलाओं का कीर्तन चलता था, और बाहर मंदिर के जो बाहर चबूतरा है उस पर पुरुषों का कीर्तन हुआ करता था। बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे जब तब कभी कभी, शायद आज अब तक लगभग 4 से 6 बार स्वप्न में ये वही कीर्तन भी दिखा है, वही जन्माष्टमी का कीर्तन हो रहा है। तो मैं वहाँ हूँ। तो ऐसा मुझे सपने में दिखा था। तो फिर मैंने कहा चलो आज मंदिर चलना चाहिए। मैं घर पे गई थी तो मैंने कहा चलो मंदिर चलते हैं। फिर मैं शाम को आरती में भी गई थी। आरती में भी बहुत अच्छा लगा था। बहुत सारे लोग थे आरती में, काफ़ी सारे बच्चे भी थे और काफ़ी अच्छे से आरती हुई थी। तो मैंने आरती में भी भाग लिया था जाके शाम को। तो ये शाम की आरती का दृश्य है, शाम के समय का दृश्य है। राम दरबार है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं मंदिर यहाँ ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना है और मेरी इस मंदिर से काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो मुझे यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। और ये नंदी बाबा हैं। और यहाँ भी बाबा की भी आरती हुई थी। काफ़ी भव्य आरती हुई थी, दिव्य आरती हुई थी। वैसे मैं यहाँ जितने भी लोग थे मैं उनको नहीं दिखा सकती थी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे फिर बाद में इशू हो जाते हैं। कोई ये कहेगा आपने हमारा वीडियो क्यों ले लिया था। और ये बाहर एक और मंदिर है, ये हनुमान जी हैं और ये गौरी गणेश हैं। शंकर भगवान की, मां पार्वती की, गणेश भगवान की। फिर उसके बाद मैं घर चली आई थी। और मैंने वीडियो में किसी को भी इसलिए नहीं लिया था कि ताकि किसी की भी निजता का हनन ना हो, और किसी की भी निजता का अब क्या कहें, मैंने जानकर नहीं लिया ताकि किसी को बाद में ये ना हो कि आपने हमारा क्यों ले लिया था फ़ोटो, वीडियो में क्यों हमें ले लिया था। क्यों, गांव है तो भाई सब तरह के लोग होते हैं, कोई पसंद भी करते हैं, कोई नहीं भी पसंद करते हैं। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए किसी की भी निजता का हनन ना हो, तो मैंने अपना वीडियो भी बनाया और मैंने किसी को का भी फेस अपने वीडियो में नहीं आने दिया। और फिर मैं घर आई, घर आकर ये आ गया था मेरा पार्सल। तो ये मैंने शंख ऑर्डर किया था। मेरे पास शंख नहीं था तो मैंने कहा चलो घर के लिए एक शंख मंगा लेते हैं। तो मैंने ये ऑर्डर किया था। फिर मैंने इसका वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ मंगाते हैं और कुछ और ही जाता है। अब ये देखिए एक और पार्सल आया था। मैंने इस वाले पार्सल के लिए मैंने बहुत छोटी सी चीज़ मंगाई थी। मैंने पायराट के दो ब्रेसलेट मंगाए थे। उस तो ब्रेसलेट के लिए इतना बड़ा बॉक्स आया था, तो मैं बॉक्स को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि ब्रेसलेट के लिए इतना बड़ा बॉक्स, वो तो छोटे से डब्बे में भी आ सकता था, बहुत छोटे से डब्बे में। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा इसकी का भी वीडियो बनाना चाहिए। तो फिर मैंने इसका भी वीडियो बनाया।
और जैसा कि मैंने इसके ऊपर मैंने देखा था, जो स्लिप लगी हुई थी उस पर लिखा हुआ था टू पायराइट ब्रेसलेट, तो नहीं लिखा था, लिखा कुछ और ही था। ब्रेसलेट की स्पेलिंग वो मिस्टेक थी, गड़बड़ थी, वो स्पेलिंग सही नहीं थी। तो जैसी स्पेलिंग बाहर की गड़बड़ थी वैसे ही अंदर भी गड़बड़ था। फिर देखिए एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स निकला, ये देखिए, देखिए इसके अंदर क्या निकला है। ये निकला है हमारे घर में, वैसे ये आया तो राम मंदिर है, इसका हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे मन में बहुत बहुत स्वागत है। हमने इसको माथे से भी लगाया और इसके चरण भी स्पर्श किए, मंदिर को हमने स्पर्श करके हृदय से भी लगाया। लेकिन फिर भी थोड़ा ये रहता है ना कि हमने मंगाया कुछ और था, कुछ और आ गया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमने इसका भी स्वागत किया है। बस ये है कि हमने जितना अमाउंट पे किया था किसी और चीज़ के लिए वो ये नहीं था। मैंने पायराइट के ब्रेसलेट के लिए 307 रुपये पे किए थे, और जबकि ये छोटा मंदिर है, बहुत छोटा है, तो ये 100 रुपये का आ जाता है, यानी कि 100 रुपये का आ जाता है। और मैंने ब्रेसलेट के लिए 307 रुपये पे किए थे, जबकि ये आया है 100 रुपये का मंदिर। तो अब क्या कह सकते हैं, मैंने एक्सचेंज करने का भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो ये एक्सचेंज नहीं हुआ। मैंने कहा मैं इसे अलग से फिर मंगा लूँगी बाद में, लेकिन अभी जो मैंने मंगाया, जिसका मैंने अमाउंट पे किया है, वो मुझे मिल जाए पहले वो चीज़, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। जब भी आप कोई चीज़ मंगाते हैं तो सबसे पहले तो ऊपर देखिए। तो ऊपर तो मैंने देख लिया था कि हाँ वही है या नहीं, वही था, एड्रेस भी वही था, मेरा नाम, इनका, मेरे हस्बैंड का नाम, और जो पता वगैरह था वो भी सब ठीक ही था। लेकिन फिर भी मैंने कहा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी कि इतने बड़े बॉक्स में 2 ब्रेसलेट, इतने बड़े बॉक्स में क्यों। फिर जब देखा तो आप लोग देख ही सकते हैं क्या निकला है। तो आप लोगों से यही कहेंगे, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो बेटा बार बार वैसे बॉक्स में रख रहा था, बार बार निकाल रहा था, देख रहा था कि मम्मी ये क्या आपने मंगाया, तो कुछ और ही था लेकिन आया कुछ और ही है। बस ये है कि हाँ 207 रुपये हमारे एक्स्ट्रा चले गए। या फिर 300 रुपये में बड़ा वाला मंदिर होता तब भी हमें ये था कि हाँ चलो। लेकिन फिर भी हमने मंदिर का हृदय में स्वागत किया है, घर में भी स्वागत किया है, और अभी भी ये रखा हुआ है हमारे घर पर। कहे चलते चलते फिर से सावधान रहें, सतर्क